चैप्टर 7। अदृश्य है वो। शिव के भीतर भी एक पश्चाताप की अग्नि उत्पन्न हो गई और वो स्वयं को उसमें भस्म होता देख रहा था। उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि यदि आज उसने ये निर्णय ले लिया होता तो वो कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। उसका पूरा जीवन इस प्रकार गति करता जैसे कोई यंत्र गति करता है। उसके मस्तिष्क में कई विचार उत्पन्न होने लगे। अभी वो अपने मस्तिष्क में आए इस विचारों की बाढ़ को संभाल ही रहा था कि उसे एक चित्त परिचित ध्वनि सुनाई दी। सैनिकों, स्वर्णकार को बंदी बना लो, कल प्रात इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सभा में सभी लोगों की मुट्ठियां भीज गई। उन्होंने अपने दांतों को कस लिया। अब शिव के मन में मंथन प्रारंभ हो गया। ये दो विचारों का मंथन था, जिसमें एक और ये विचार था कि मुझे ये सब क्यों विचलित कर रहा है, मैं तो स्वयं मृत्युदंड चाहता था। आज जब मैं प्रातः काल उठा तो मेरे मस्तिष्क में केवल यही था कि इसे मृत्युदंड दिलवाना है, और अब तो मैंने जो सोचा वो किया है। इस बात पर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। वही एक और विचार भी था जो उसी विचारों की काट था। परंतु आज प्रातः काल के बाद परिस्थितियां बदल गई है। अब तक मुझे ज्ञात नहीं था कि वास्तविकता क्या है। अब सब जानने के बाद मैं ये निर्णय नहीं ले सकता, परंतु इससे तो मेरा मान और सम्मान कम होगा। लोग कहेंगे कि शिव ने अपना निर्णय बदल दिया। मुझे सबसे क्या तात्पर्य? मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा यदि मैंने अभी इन्हें नहीं रोका तो। ये अपराधी है, अपराध क्षम्य है, नहीं क्षमा नहीं किया जा सकता। स्वयं को प्रताड़ित होने से बचा लो, इसे क्षमा करके भी प्रताड़ित होना होगा, नहीं उसके बाद तुम्हें असीम शांति मिलेगी। मृत्युदंड, क्षमा। रुकिए, मैं इसे क्षमा करता हूं। शिव तेज गति से स्वर्णकार के पास गया और उसे आलिंगित कर लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानता में ये निर्णय ले बैठा। ऐसा न करे राजकुमार, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। स्वर्णकार हिचकते हुए दूर हटकर बोला, मैं घोर अनर्थ करने जा रहा था। यदि ये पाप आज मुझसे हो जाता तो मैं स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाता, परंतु अब से तुम ही मेरे प्रमुख स्वर्णकार हो। शिव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कैलाश नगर में आना मेरे लिए स्वप्न की तरह था। आज वो पूर्ण हो गया है। अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो ये समाचार जानकर प्रसन्न होता। इधर महाराज अपने पुत्र का ये रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव का वो रूप देखा जो पहले नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि उसके हृदय में दया भी थी जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। केवल नंदी ही था जिसे आभास था कि कठोर शिव के भीतर एक दयालु चरित्र भी है। समस्त सभा में वार्तालाप प्रारंभ हो गया था। अनेकों ध्वनियां उस महल में गूंज रही थी। तभी महाराज ने सेनापति की और संकेत किया। शांत सेनापति अपनी रौबदार आवाज में बोला, प्रिय कैलाशवासियों, आज का दिन मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। मैं आज दो घोषणा करना चाहता हूं। प्रथम यह है कि अगले माह जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी तो वर्षा ऋतु की प्रथम नवमी को रुद्रोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कई वर्षों के बाद कैलाश ने रुद्रोत्सव को मनाने का निश्चय किया है। समस्त नगरवासी वहां आमंत्रित है एवं समस्त लोगों को आमंत्रण भेजने का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। और दूसरी घोषणा यह है कि उसी रुद्रोत्सव में हम शिव को राजकुमार घोषित कर देंगे। समस्त भवन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। शिव के राजकुमार घोषित किए जाने से ज्यादा लोगों में रुद्रोत्सव के लिए जिज्ञासा थी, क्योंकि यहां उन्हें चक्रभेदन देखने को मिलने वाला था, एक ऐसा खेल जो समस्त सीमाओं से परे था। परंतु यहां शिव के मन में एक अलग ही प्रकार का द्वंद्व चल रहा था। जीवन को लेकर उसने जो परिभाषाएं बना रखी थी वो अब बदल रही थी। आज उसे अलग ही अनुभव हो रहा था। वो अपने कक्ष में बैठा हुआ था और विचारमग्न था। स्वर्णकार वाली घटना ने उस पर बहुत प्रभाव डाला था। वैसे तो इस समय नंदी भी उसके साथ ही रहता था। उसने नंदी से अधिक बातचीत नहीं की थी। आज उसका मन नंदी से बातें करने का हो रहा था और नंदी का कहीं पता नहीं था। वो अपने विचारों में मग्न ही था कि नंदी भी कक्ष में आता है। तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो नंदी, शिव नंदी की ओर देखते हुए बोला। ये सत्य भी था।
नंदी अपने मुख के भाव को छुपा नहीं पा रहा था और वो भाव स्पष्ट कह रहे थे कि वो बहुत प्रसन्न था। आपने सत्य कहा, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं, नंदी और अधिक प्रसन्न होकर बोला। और उसका क्या कारण है? मुझे अभी महाराज ने राजभवन में बुलाया था, जहां रुद्रोत्सव की योजनाएं बन रही थी। वो इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सब तक निमंत्रण पहुंचा दिया जाए। मुझे कल प्रातः मंगल की ओर प्रस्थान करना होगा। मैं मंगल में उपस्थित हमारे राजदूत के साथ वहां जाऊंगा। वैसे तो हमें पूरे मंगल पर सभी को आमंत्रित करना है, परंतु मुझे नंदी प्रदेश जाना है और मुझे प्रसन्नता इसी बात की है कि मैं बहुत समय बाद अपने समुदाय से मिलूंगा, अपने मित्रों से मिलूंगा जिन्हें मैंने बहुत समय से नहीं देखा है। नंदी के वाक्यों में प्रसन्नता एवं दुख का मेल था। मुझे मंगल गृह के बारे में बताओ नंदी। मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारे गृह का वर्णन सुनना चाहता हूं। शिव ने जिज्ञासु होकर पूछा। ऐसा नहीं था कि शिव मंगल गृह के बारे में नहीं जानता था, पर उसे बस मंगल के बारे में उतना ही पता था जितना बचपन में उसने अपने गुरु से सीखा था, जो उसे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताते थे। परंतु शिव की उसमें कोई रुचि नहीं थी, तो वो इन विषयों पर इतना ध्यान नहीं देता था। उसने तो अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं ली थी, क्योंकि ये सब उसे समय व्यर्थ करने के जैसा लगता था। मंगल बहुत ही प्रिय गृह है, नंदी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। कुछ क्षण वो रुका, तत्पश्चात उसने बोलना प्रारंभ किया। एक समय था जब वहां सारी प्रजातियां बहुत ही प्रसन्न होकर निवास किया करती थी। वहां बहुत सारी प्रजातियां थी और ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज तक ब्रह्मा ने सजीवों की जितनी भी प्रजातियां बनाई है, वो सब आनंद मंगल होकर वहां थी। कदाचित इसीलिए ब्रह्मदेव ने उसका नाम मंगल रखा था। परंतु समय के साथ उस गृह पर भी जीवन प्रभावित हुआ। वो बड़ी बड़ी स्वच्छ जल की नदियां सूर्य के ताप से शांत हो गई। ऊंचे ऊंचे पर्वत, जो कि कभी मंगल के आभूषण हुआ करते थे, वो इतने ऊंचे थे कि आकाश को छूते हुए प्रतीत होते थे, वो भी समय के साथ रेत हो गए। जहां ये ऊंचे पर्वत थे, वहां आज मारुभूमि है। कई तरह के जो वृक्ष कभी मंगलवासियों का भरण पोषण करते थे, वो लुप्त हो चुके हैं। कई तरह के वन्य जीव वहां रहा करते थे। कई तरह के पक्षी वहां के वातावरण को शोभायमान बनाते थे। वो सब जलवायु परिवर्तन होने से लुप्त हो गए हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि वहां अब सब समाप्त हो गया हो। अभी भी कई प्रजातियां ऐसी है जो जीवन से संघर्ष करती हुई वहां जीवित है। यक्ष, रक्ष, वानर, सिंह, नंदी, जटायु, गरुड़ एवं हम नंदी, यही कुछ प्रजातियां अभी भी वहां हैं। कई प्रकार के पशु एवं पक्षी वहां के वातावरण में आज भी विचरण करते हैं। कई पवित्र नदियां अभी भी वहां बहती है, जिनमें से गंगा सबसे पवित्र नदी है। ये यक्षपुरी में बहती है, जो कि मंगल की सबसे विकसित सभ्यता है। कई पर्वत आज भी वहां विद्यमान है। एक समय जो मंगल केवल प्रसन्नता का प्रतीक था, अब वहां राक्षसों का आतंक है। वो वहां से हर प्रजाति को नष्ट करना चाहते हैं। उनका मानना है कि मंगल और उसके संसाधनों पर केवल उनका अधिकार है। उन्होंने कई प्रजातियों को मंगल से लुप्त कर दिया है। पृथ्वी पर अभी जितनी भी प्रजातियां हैं, वो सब मंगल से ही आई है। यहां जीवन मंगल के पश्चात प्रारंभ हुआ है। हम स्वयं भी रुद्र के साथ पृथ्वी पर आए थे, परंतु रुद्र के जाने के बाद हमें यहां से जाने पर विवश होना पड़ा एवं हमने पुनः पृथ्वी पर न लौटकर आने की शपथ ले ली। और ये कहकर वो शांत हो गया। तुम्हें पृथ्वी से क्यों जाना पड़ा? शिव को ये अनुचित लगा था, अतः उसने पूछ लिया। यहां के वासी रुद्र के चले जाने का उत्तरदायी हमें मानते थे एवं हर समय हमें प्रताड़ित किया जाता था। असुरों ने तो हमारे गांव के गांव जला दिए, हमारी महिलाओं एवं बहनों का अपहरण कर लिया एवं छोटे बालकों को मृत्यु की शैयाओं पर सुला दिया। हमारे पूर्वज संख्या में इतने अधिक नहीं थे कि वो उनका सामना कर पाते। अतः हमने यक्षों से सहायता मांगी एवं उन्होंने हमें पुनः मंगल गृह पर पहुंचा दिया एवं निवास हेतु एक सुरक्षित स्थान भी दिया। नंदी ने उत्तर दिया, तुमने पहले कहा कि ब्रह्मा की बनाई सारी प्रजाति वहां थी, इससे क्या तात्पर्य है? शिव के लिए यह सब समझना इतना सरल नहीं था, क्योंकि उसने अपने अभी तक के जीवन में भोग विलास को अधिक समय दिया।
ऐसा कदापि नहीं था कि वहां ज्ञान देने वालों की कमी थी। महाराज ने वहां एक से बढ़कर एक ज्ञानी शिक्षकों को शिव को ज्ञान एवं शिक्षा ग्रहण करने के लिए रखा हुआ था। परंतु प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, न कि कुएं को प्यासे के पास। यही विधान है। शिव ने कभी ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इसके पीछे उसके कई तर्क थे, जो तभी से उसके मन में आ गए थे जब से वो अपने जीवन को स्वयं के दृष्टिकोण से देखने लग गया था। उसका मुख्य तर्क वो था जो उसने महाराज एवं महारानी को भी हर बार दिया। वो कहता था कि मैं किसी के मुख से सुनी हुई बात को क्यों सत्य मानूं? मैं इन्हें तभी सत्य मानूंगा जब मैं इन्हें स्वयं अनुभव करूंगा। हो सकता है मुझे समय लगे, परंतु जो उत्तर मेरे पास होंगे वो मेरे स्वयं के होंगे। उसकी सोच निरुत्तर कर देने वाली थी। इसीलिए वो हर किसी से उतनी ही बात करता था जितनी उसे आवश्यक लगती थी। वो कम बोलता था। परंतु शिक्षक का आपके जीवन में अमूल्य योगदान है। ये कहा जा सकता है कि वो आपकी हजारों आदतें नहीं सुधार सकता, परंतु वो आपकी एक ही आदत ऐसी सुधार देता है जिससे हजारों स्वयं सुधर जाती है। और समय के साथ वो एक ही बुरी चीज थी जो शिव के अंदर बढ़ती जा रही थी, अहंकार। स्वर्णकार वाली घटना ने उस पर प्रभाव डाला था, परंतु वो अहंकार समाप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं था। अहंकार आपके शरीर से लिपटा हुआ वो सर्प है जो केवल आपको छोड़कर सबको दिखाई देगा। शिव भी उसे नहीं देख पा रहा था, और वो अहंकार रूपी सर्प समय के साथ और विकराल रूप धारण कर लिया था। ये अहंकार धन का था, स्वर्ण का था, उसके राजपुत्र होने का था। बचपन से जब उसने देखा कि किस तरह उसके चारों और सुख सुविधा है, ये एकमात्र दोष उसमें था, और इसी दोष के कई परिणाम उसके जीवन में उत्पन्न होने लगे थे। परंतु वो आज कुछ जानना चाहता था। कदाचित स्वर्णकार वाली घटना ने कुछ प्रभाव तो उसके मन में छोड़ा था। हाँ, उन्हीं ने ये जो हमारे समक्ष है उसकी रचना की है। नंदी ने शिव के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तो वो तो सर्वाधिक पूज्यनीय है, फिर उनकी आराधना हम क्यों नहीं करते? राजकुमार को प्रणाम। वार्तालाप के मध्य में ये उत्पन्न हुई ध्वनि शिव का ध्यान भंग कर देती है। कर्ण, यदि तुम्हारे पास इस समय विघ्न उत्पन्न करने का कोई कारण है तो ही अपना मुख खोलना, अन्यथा तुम यहां से जा सकते हो, शिव ने क्रोधित होते हुए कहा। महाराज ने नंदी को शीघ्र राजभवन में बुलाया है। कर्ण ने शीघ्रतापूर्वक अपनी बात कह दी। वो जानता था शिव क्रोध में है, और शिव के क्रोध को वो भली भांति जानता था, क्योंकि वो कई वर्षों से शिव का द्वारपाल है। इसके अतिरिक्त वो शिव के प्रमुख रक्षकों में भी है। उसे ज्ञात था कि विगत वर्षों में शिव के क्रोध से कई द्वारपाल एवं रक्षक दंड पा चुके हैं। मुझे आज्ञा दे शिव, मुझे प्रतीत होता है कि कोई आवश्यक कार्य है। नंदी ने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ा कि दोनों हथेलियां एक दूसरे से चिपक गई। अब उसने अपनी शीश को थोड़ा नीचे की ओर झुकाया। तुम जा सकते हो, एवं अपने माता पिता को मेरी ओर से भी प्रणाम कहना। उसने नंदी के दोनों कंधों पर अपने हाथों रखते हुए कहा। हालांकि उसे ऐसा करना अनभ्यस्त लगता था, क्योंकि नंदी का शरीर वैसा नहीं था जैसा कि शिव का था, या कैलाश पर जिन्हें उसने देखा था उनमें से किसी का था। मुख को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर श्वेत रोम थे। उसके सर पर बाल नहीं थे। उसका शरीर शिव से भी लंबा था। उसका शरीर मांसल था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। शिव को वो बहुत प्रिय थी, क्योंकि वो सदैव शांत लगती थी। नंदी चंचल स्वभाव का था। हम किसी और दिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, नंदी ने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा। अवश्य, शिव ने नंदी की बात पर अपनी सहमति दी। नंदी के जाने के बाद शिव अपने शयन कक्ष में आ गया। कई विचार आज उसके मन में चल रहे थे। ऐसी कई बातें थी जो आज उसने पहली बार सुनी थी, या ऐसा कहा जा सकता है कि उसने इन पर पहली बार ध्यान दिया था। आज से पहले उसने ये सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वो अब अपनी शैया पर लेटा हुआ था। ये एक हंस की आकृति का था, जो कि स्वर्ण निर्मित था। उसके पलंग से सामने जिस और उसके पैर होते थे, उस जगह एक बड़ा सा झरोखा था, जिसमें 2 खंबे लगे हुए थे। ये एक खिड़की और दरवाजे का मिश्रण था।
इसके बाहर एक छज्जा बना हुआ था और उस छज्जे के चारों और एक दीवार बनी हुई थी जो कि साधारण व्यक्ति के कमर तक थी। कदाचित वो इसलिए बनाई गई थी ताकि भूल से भी कोई उस छज्जे से नीचे नहीं गिर जाए। वो एक तरह की रोक थी। उस छज्जे से सामने की और पूरा कैलाश दिखाई पड़ता था। ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता था। शिव को भी ये दृश्य बहुत प्रिय था। एक बार सोने से पहले वो वहां अवश्य जाता था। कई तरह की सुगंध शिव के कक्ष में सदैव रहती थी। ये पवित्र औषधियों एवं वनस्पतियों की सुगंध थी जो उस कक्ष को सुगंधित रखने के साथ उसे कीट पतंगों एवं अन्य तरह की व्यधाओं से भी दूर रखती थी। शिव के कक्ष में कई दर्पण थे, कुछ तो उससे भी बड़े थे। उसे दर्पण में देखना बहुत प्रिय था। कदाचित इसी कारण उसमें अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगी थी। दर्पण अहंकार का जनक है। हम स्वयं को जितना देखेंगे उतना ही कल्पनाओं का संसार बड़ा होता जाएगा। नए नए विचारों की उत्पत्ति होगी। दर्पण के सामने होने पर हम वर्तमान में होकर भी वर्तमान में नहीं होते। परंतु उसके कक्ष में कई दर्पण थे। उनमें से एक दर्पण स्पर्श मात्र से ही चमक उठता था। उसकी ये योग्यता तब और आवश्यक हो जाती थी जब रात्रि काल होता था। पूर्ण अंधकार होने पर भी उस दर्पण में स्पष्ट देखा जा सकता था। उसके कक्ष में एक चित्र लगा हुआ था। ये हस्त निर्मित था। आकार में ये शिव से कुछ ही छोटा था। ये एक नृत्यकी का चित्र था। चित्र में केवल उसका पश्च भाग देखा जा सकता था। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और उसे एक माला से बांध रखा था। ये माला रुद्राक्ष की बनी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी दाई और किया हुआ था। अपने बाएं हाथ के पंजे को उसने नीचे की ओर मोड़ रखा था। दाया हाथ बाएं के एकदम ऊपर की ओर था और यह स्पष्ट था कि उसने उसे इस प्रकार कर रखा था जैसे वो आशीर्वाद दे रही हो। उसका बायां पैर पूरी तरह हवा में था जो कि उसी दिशा में था जहां उसके हाथ था। उसने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वो रंग में उतनी श्वेत नहीं थी जितना शिव था। ये उसकी कलाई एवं पैरों से प्रतीत हो रहा था और उसकी कमर भी जो कि चित्र का मुख्य भाग थी उसके रंग का वर्णन कर रही थी। ऐसा कहा जाता है वो केवल चित्र ही नहीं था, वो शिव की पहली प्रेमिका थी जिसे शिव केवल देख सकता था, वो भी चित्र में। वहां उसके कक्ष में एक और चित्र था। ये कैलाश का चित्र था। किसी चित्रकार ने उस जटिल चित्र को सरल बना दिया था। उसमें कैलाश का मुख्य महल दिख रहा था। उस चित्र को देखकर समझा जा सकता था कि कैलाश कितना विकसित और भव्य था। शिव सदैव की तरह दर्पण में अपने आप को संवार रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे अपने केश थोड़े छोटे करवा लेने चाहिए या उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। यदि मैं केश छोटे करवा लेता हूं तो नहीं, यदि उसके बाद मैं कुरूप लगने लगा तो। परंतु परिवर्तन तो होता रहना चाहिए। परंतु कुछ ही दिनों में मेरा जन्मदिन है और इस बार तो मेरा जन्मदिन एवं रुद्रोत्सव दोनों एक ही साथ है। यदि ये परिवर्तन किसी प्रकार से मुझ पर उचित न लगा तो मैं इतना सुंदर हूं कि इतने छोटे से परिवर्तन से कोई हानि नहीं होगी। और वैसे भी अब ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो कल प्रात यही कार्य करना है। इसी प्रकार के विचारों में वो मग्न था। अभी वो दर्पण में देख ही रहा था कि एक बहुत तेज हवा का झोंका उसमें कक्ष में आया जिसने वहां जल रही हर प्रकार की अग्नि को बुझा दिया। कुछ ही पल में उसके कक्ष में पूर्ण रूप से अंधकार छा चुका था। उसने कर्ण को पुकारा परंतु वो बाहर नहीं था। वो अपने कक्ष के उस भाग में गया जहां से लगभग संपूर्ण कैलाश को देखा जा सकता था। उसने बाहर की ओर देखा। आज चंद्रदेव ही नहीं थे। उसे याद आया कि आज अमावस्या थी। पूरे शहर में बस कुछ ही स्थानों पर प्रकाश दिखाई दे रहा था, अन्यथा सब स्थानों पर अंधकार ही था। कैलाश में अंधकार का होना असामान्य था। वो विकसित सभ्यता थी। कैलाशवासियों ने गतिज ऊर्जा को आवेशों में परिवर्तित कर लिया था। इसी के माध्यम से वो ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करने लगे थे। यही कारण था कि शिव असमंजस में था। प्रथम बार नहीं था कि ऐसा हो रहा था। बाल्यावस्था में जब उसके साथ ऐसा हुआ था तो वो दृश्य उसे आज भी याद है।
वो अतीत के उस दुस्वप्न को याद कर ही रहा था कि उसे कुछ ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी ने उसके कक्ष का द्वार खोला हो। वो तुरंत द्वार की ओर गया तो उसने देखा कि द्वार खुला हुआ है। उसे कई बार रात्रि में ऐसी ध्वनियां सुनाई देती थी। बाल्यकाल में जब पहली बार उसने ये सब अनुभव किया था, तब से आज तक ऐसा कई बार हो चुका था, परंतु वो बहुत छोटी घटनाएं होती थी। तभी उस देखा कि उसके कक्ष में जो झरोखा था, वहां से कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही थी। वो झरोखे की ओर बढ़ा। झरोखे पर पर्दा लगाया हुआ था। वो बहुत ही बारीक कपड़ा था, इतना कि उसमें से आर पार देखा जा सकता था। शिव को उस पर्दे के दूसरी तरफ कुछ छवियां दिखाई दी। वो छवियां बहुत ही विचित्र थी। अंधेरा होने के कारण वो उन्हें स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, परंतु फिर भी वो विचित्र थी। उसने कभी इस तरह की कोई आकृति अपने जीवन में नहीं देखी थी। वो भयभीत हो चुका था। उसके शरीर जो रोम थे वो खड़े हो चुके थे। उसे अपने शरीर के अंदर एक धारा प्रवाहित होती प्रतीत हो रही थी, जो कि उसके रोम के माध्यम से बाहर निकाल रही थी। उसने अपने दांत कस लिए थे। उसका हृदय बहुत तीव्र गति से धड़क रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, परंतु वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके गले से कोई ध्वनि ही बाहर नहीं निकाल रही थी। अपने आप पर नियंत्रण करके वो बोला, कौन है वहां? मेरे कक्ष में कैसे प्रवेश किया तुमने? उसने देखा वो आकृतियां पहले कुछ वार्तालाप कर रही थी। वो शिव की ध्वनि सुनते ही रुक गई। शिव ने पुनः कहा, तुरंत चले जाओ यहां से। तभी हवा ने अपनी गति बढ़ाई और जो पर्दा अभी तक धीरे धीरे हिला रहा था, वो तीव्र गति से उड़ा और पूरी तरह से हट गया। शिव ने उसी और देखा जहां वो आकृतियां उसे दिखाई दी थी। पर्दे के इतनी तेजी से हटने पर वो पहले ही भयभीत हो चुका था, परंतु वहां कोई नहीं था। जिस प्रकार आकाश दिन में तारों से रिक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार वो स्थान भी रिक्त था जहां उसे कुछ समय पूर्व वो आकृतियां दिख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी इस सोच में डूबा ही हुआ था कि उसे किसी वस्तु के गिरने की ध्वनि सुनाई दी। उसने उस और देखा जहां से ध्वनि सुनाई दी थी, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका कक्ष धरती से बहुत अधिक ऊंचाई पर था, तो धरती से किसी तरह का प्रकाश वहां नहीं आ पाता था। रात्रि में केवल उनके द्वारा निर्मित अग्नि का ही प्रकाश वहां होता था। ये अग्नि सुनहरी होती थी। ये केवल प्रकाश उत्पन्न कर सकती थी। इससे जलने का भय नहीं था। ये कैलाश की विकसित सभ्यता का प्रतीक थी। परंतु वो अग्नि इस समय वहां नहीं थी। पूरे कैलाश भवन तक जाने के लिए अग्नि मार्ग बनाया गया था। इसी अग्नि मार्ग में वो गति करती थी। यही अग्नि मार्ग केवल भवन में ही नहीं था, अपितु संपूर्ण कैलाश में था। वो प्रत्येक घर में इसी अग्नि के माध्यम से प्रकाश फैलता था। कैलाश के वैज्ञानिकों ने इसी अग्नि से चलने वाले कई यंत्र भी बना लिए थे। कई प्रकार के कार्यों में भी इस अग्नि का प्रयोग किया जा रहा था। ये उस सभ्यता का अंग बन चुकी थी। यातायात में, दूरसंचार में एवं इसके अतिरिक्त भी और बहुत से कार्य थे जो इस अग्नि के द्वारा किए जा सकते थे। उन्होंने इस अग्नि को तेज नाम दिया था। इसे गुप्त रूप से कैलाश भवन के पास एक कार्यशाला में बनाया जाता था। किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। शिव के पास अनुमति थी, परंतु वो कभी वहां गया नहीं था। परंतु इस समय कक्ष में बहुत ही क्षीण प्रकाश था। रात्रि में तेज के न होने पर वो लोग केवल चंद्रमा के प्रकाश पर निर्भर थे। महल को स्वर्ण मिश्रित धातु से बनाया गया था, जिसमें कई अन्य धातु भी मिली हुई थी। उसी में एक धातु ऐसी थी जो चंद्रमा के कम प्रकाश को भी अवशोषित कर लेती थी एवं उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती थी, जिसके माध्यम से संपूर्ण कैलाश में तेज की अनुपस्थिति में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। परंतु आज अमावस्या थी। किसी प्रकार का चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं था। पूरे आकाश में मेघ छाए हुए थे। कोई तारे अथवा ग्रह भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शिव अपनी शैया के पास पहुंचा, जो कि मोर की आकृति का था। उस मोर ने अपनी चोंच में एक अंड का रूपी वस्तु रखी हुई थी। शिव ने उसे अपने हाथ से बाहर निकाल लिया। ये एक तरह का यंत्र था जो कि पारदर्शी था।
शिव के स्पर्श मात्र से वो चमक गया। उससे इतना प्रकाश हो गया कि उसे अपना कक्ष उचित तरह से दिखने लगा। तभी किसी वस्तु के फड़फड़ाने की ध्वनि उसे सुनाई थी। उसने अपने चरों ओर देखा, परंतु ध्वनि विलंब के साथ आ रही थी। वो हवा के साथ बढ़ती जाती थी। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया, जहां कैलाश का चित्र लगा हुआ था। ध्वनि वहीं से आ रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ को सामने की ओर किया, जिस ओर से ध्वनि आ रही थी। दाहिने हाथ में वो यंत्र था। उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा से वो सामने का दृश्य स्पष्ट देख पा रहा था। जो उसने सामने देखा, उसने पुनः उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। वो चित्र के समीप गया। उसने देखा चित्र फटा हुआ है। चित्र इस प्रकार फटा था कि कैलाश भवन के 2 टुकड़े हो चुके थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो ऐसे वस्त्र पर बनाया गया था जो आसानी ने नहीं फटता था। इसी वस्त्र से सैनिकों के वस्त्र बनाए जाते थे, जो कि गिरने एवं जलने से उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि वो वस्त्र जल भी नहीं सकता था। शिव इसी आश्चर्य में था कि वो फट कैसे सकता है। एक और प्रकाश ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये प्रकाश दर्पण से आ रहा था। ये विचित्र था, क्योंकि उस दर्पण में से तभी प्रकाश निकलता था जब उसे स्पर्श किया जाए। एकाएक शिव के हाथ में जो यंत्र था वो भी प्रकाशहीन हो गया। अब कक्ष में केवल उस दर्पण का ही प्रकाश था। शिव उस दर्पण की ओर बढ़ा। उसने दर्पण के सम्मुख जाकर देखा तो वो उसमें उसे स्वयं को पाया। उसने दर्पण में देखकर एक लंबी श्वास ली। हवा का एक तीव्र झोंका आया और शिव का ध्यान पुनः झरोखे की ओर गया, जिसके पर्दे अभी भी हवा में उड़ रहे थे। वो अभी भी उन आकृतियों को भूल नहीं पा रहा था जो उसने पहले वहां देखी थी, परंतु वो स्थान अभी भी रिक्त था। उसने पुनः दर्पण की ओर देखा, परंतु अब दर्पण में उसे स्वयं की छवि नहीं दिखाई दी। अब सामने किसी और की ही छवि थी। उसके बाल बड़े बड़े थी और उनके गुच्छे बने हुए थे। उसके मुख पर श्वेत रंग का पदार्थ लगा हुआ था, जिससे उसका मुख भयभीत कर देने वाला लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसने अपने हाथ में मुंड की माला पकड़ रखी थी। मुंडो मुख शिव की ओर था। उसके मस्तक पर काले रंग की 3 लकीरें बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि 3 उंगलियों पर रंग लगाकर उसे मस्तक पर फेरा गया हो। उसके गले में मालाएं थी, जिनमें रुद्राक्ष एवं अन्य कई मणि एवं मोती थे। उस छवि के पीछे की और केवल अग्नि ही अग्नि थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वृक्षों में आग लगा दी हो, परंतु वो एक अग्नि नहीं थी। वो बहुत सारी थी और उनके मध्य में दूरी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो चिताएं थी। चित्र समय के साथ बदल रहा था। वो वास्तविक लग रहा था। शिव ने देखा कि दर्पण के भीतर जो था वो बहुत ही शांत लग रहा था। शिव पूरी तरह से उसे देखने में मग्न हो चुका था। उसके बालों के गुच्छे अब हिलने लगे थे। वो इस प्रकार हिल रहे थे जैसे वो जीवित हो, और देखते देखते उन्होंने सर्प का रूप ले लिया। वो काले रंग के भयानक सर्प में बादल गए, जो कि अपनी जीवाहा को बाहर निकालकर फुंकार मार रहे थे। एकाएक वो सभी सर्प शिव को देखने लगे। शिव ने एक कदम पीछे की ओर बढ़ाया। वो सभी सर्प शिव को देखे जा रहे थे। सर्पों में मस्तक पर मणि धारण की हुई थी, जिनके प्रकाश को अनुभव किया जा सकता था। तभी उस छवि के मुख पर हलचल हुई। उसकी मुछों में सबसे पहले हलचल दिखाई दी, जो कि बड़ी बड़ी थी। कुछ सर्प उसकी दाढ़ी में से भी बाहर निकाल रहे थे। अचानक उस छवि ने अपनी आंखें खोल दी। वो साधारण आंखें नहीं थी, वो भयभीत कर देने वाली थी। उनकी मध्य की पुतलियों में अग्नि धधक रही थी। उस दर्पण में जो भी था, उसका रूप ही भयभीत कर देने हेतु पर्याप्त था। शिव आज बहुत कुछ देख चुका था। इससे अधिक अब वो नहीं सहन कर सकता था। उसकी आंखों में धुंधलापन छा गया। उसकी श्वास धीरे होती जा रही थी। अगले ही पल वो धरती पर गिर पड़ा।